नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ घोघरोलिया का ये बलान या छहर कह सकते हैं। ये रोड पिपरा घाट जाती है और इधर हम झंझारपुर डायरेक्ट जाती है। यहाँ पर पीछे आप लोगों को एक तालाब दिख रहा होगा। इस तालाब को लेकर के ग्रामीणों और जो भी एक पक्ष हैं उनके बीच में कुछ आपसी तकरार चल रही है। दोनों पक्ष मतलब जिला कोर्ट तक भी जा चुके हैं। क्या कुछ है उसमें मैटर हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताते हुए इस मुद्दे पर थोड़ा बातचीत कीजिए। सर मेरा नाम सकलदेव राम हुआ जी। हम राम पासवान मिल करके पूर्व इस मुखिया से पूर्व हम लोग का पंचायत गंदुआर था। ठीक है। गंदुआर का मुखिया जी हम लोग का पूर्व में पिताजी का उम्र में गंदुआर का मुखिया हमारा गांव का मुखिया गंदुआर का विशेषर भगत मुखिया था। हमारे बाबा दादा बोला जो मुखिया जी आपको पास इतना ज़मीन है तो हम लोग का माल जाल के पानी पीने में दिक्कत होता है, तो एक तो ये ज़मीन जो है 1 बीघा का लमसम होगा जो हमको दे दीजिए। तो मुखिया जी बोला जो ठीक है तुम पूरा गाँव मिल करके कोर लो। वो आज से 30-40 बरस हो गया। हमारा गाँव सब राम पासवान मिल करके इसको पोखरा कोर दिए हम लोग, पोखर की तरह कोर जो दिखाई में देख रहे हैं। पोखरा कोरने के बाद में अभी फ़िलहाल में जब उस मुखिया जी तो अपना बेचारा मर चुका, उसका बेटा पोता और चचेरा बेटा जो मुखिया जी का चाचा का लड़का, उस ये गांव का कुछ आदमी जिसका रामदेव पासवान नाम है, वो चोरी चुप के उससे जा कर के ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया, जबकि उसका ज़मीन नहीं है। ज़मीन किसका है? ज़मीन है विशेषर भगत का, और उसका पिताजी है बाबा है फिरंग भगत उसका, और उसका चचेरा भाई जा कर के उसको लिख दिया ज़मीन। बाद में हमारा गाँव को पूरा ग्रामीण को पता चला जो बात ऐसे ऐसे हो रहा है, जो ये ज़मीन तो ऐसा ऐसा हुआ। तो हम गए जिसका ज़मीन है विशेषर भगत और पीताम्बर भगत, उनके जो बच्चे जो विशेषर भगत को जो लड़का है उसके पास हम गए। जो मालिक आपका ज़मीन जो बिक्री हो गया है, तो बोला कहाँ नहीं हुआ है बिक्री। चला जो मालिक के पास गए तो मालिक बोला जो नहीं हम तो ज़मीन नहीं बेचे हैं। तो हम बोले हाँ हमको पता लगा है। तब वो पता किया तो हमको पता चला जो तीसरा आदमी कोई जो ज़मीन लिख रहा है, यही पासवान में कोई तीसरा आदमी को, जो आदमी सिंगल आदमी है, विरोधी गाँव का विरोधी आदमी है। वो लिखने के बाद में हमको पता चला तो हम बोले मालिक ज़मीन तो आपका कागज़ है? तो बोला हाँ है। तो उसने हमरा 1910 ईस्वी को एक कवाला दिखाया। उसमें जब हम अमीन के ला करके हम जो नापी जोखी किए तो हमको पता चला जो सही में फिरन भगत का ज़मीन है, वो कवाला अभी भी मेरे पास है। तब उस जा कर के हम लोग भी नापी कराया। हम मालिक के बोले मालिक हम लोग तो पोखरा कोर दिए हैं, तो आप हमको लिख दीजिएगा ज़मीन। तो बोला हाँ क्यों नहीं लिख देंगे, तुम पैसा दोगे तो हम लिख देंगे। तो हम पैसा दिए कुछ मूछ, बोला जो हमारा पिताजी ही बाबा ही कह दिया है तुमको, तो हम तुम लोग से पैसा क्या नहीं लेंगे, लिखाई का जो पैसा होता है वो तुम दे दो, हम तुमको लिख देते हैं। वो 5 भाई है, 5 भाई मिल करके हमको ज़मीन लिख दिया। अब अगर पिछला आदमी जो है रामदेव पासवान, वो पुराना नबका जो होता है क्या कहते हैं उसको, खतियों, उसके आधार पर क्या किया तो वो जमाबंदी भी कैम करवा लिया, रसीद भी कटवा लिया। अब कह रहा है मेरा ज़मीन है, केस कर दिया, 44 कर दिया, 107 कर दिया। फिर जा कर के जो मधुबनी में फिर किया, वहाँ से 15 से भी हार गया है, झंझारपुर से भी हार गया, तब फिर जा कर के मधुबनी से फिर से केस को ओपन किया है। अब इसमें देखिए पदाधिकारी सब तो अंधरा ठारी का पूर्व में सीईओ पैसा लेकर के उसको रसीद उसीद काट दिया। फिर जो हम जो गए तो बोल रहा है पहले काहे नहीं कागज़ दिखाया तू, हम तो आप तो काट दिए हैं, मेरे पावर को बाहर है ये बात। तुम झंझारपुर जो DCLR के पास गए तो उस साहब हमको पूरा मदद किए, पूरा कागज़ पत्र सब कुछ देखे। उसके बाद में वो बोला जो हम जितना हमको सक्षम है उतना हम कर दिए हैं, आप बात बाकी तुम समझो। तो थोड़ा सा ये दिखाएंगे। मेरे पास सब कागज़ है, इनके पास दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर,
courses based on CBSE pattern under CCTV surveillance, well-maintained school garden, daily yoga classes, 4-time food providing। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। कि फिरंगी भगत यहाँ के एक पूर्व व्यक्ति हैं जिनका ये ज़मीन था। उनके 2 बच्चे हुए थे, मधुसूदन भगत और सुशील भगत। तो सुशील भगत मतलब उनके कोई बच्चे नहीं हुए हैं। मधुसूदन के 2 बेटे हुए, विश्वेश्वर भगत और पीताम्बर भगत, जिसमें विश्वेश्वर भगत गंगद्वार के पूर्व मुखिया भी हैं। और विश्वेश्वर भगत के फिर जो हैं सो 1 2 3 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हुए। और पीताम्बर भगत जी को भी 5 बच्चे हुए हैं। तो यानी कि फिरंगी जी भी भगत जी नहीं है, मधुसूदन जी के जो दोनों बच्चे हैं वो भी नहीं रहे, अब विश्वेश्वर भगत पूर्व मुखिया भी नहीं रहे, पीताम्बर भगत जी भी नहीं रहे हैं। अब ये जो 5 और 4 9 भाई जो हैं यही लोग हैं। इन लोगों ने इन लोगों का ज़मीन लिख भी दिया है, लेकिन इन लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति यानी कि फिरंगी भगत के जो कोई अलग हैं, मतलब थर्ड पार्टी चचेरा भाई, उसने इस ज़मीन का लिख दिया। जबकि ज़मीन मान लीजिए पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक फिरंगी जी का है, लेकिन ज़मीन किसी और ने लिख दिया है। तो ये तो सरासर गलत है और कहीं भी जाएंगे तो शायद केस हारेंगे ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आप लोगों के पास है। तो इस तरह का मैटर है। और ये मान लीजिए पूरा देख लीजिए, गांव वालों को फ़ायदा होता है कितना इससे। और मेन रोड है और यहाँ के दोस्तों ज़मीन विभाग में तो पता ही कि विभाग कितना ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार होता है यहाँ पर। यहाँ के जितने भी होते हैं, तो हम यही जो हमारे CO साहब हैं अंधाठाड़ी के या SDM पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, जिला में भी अगर गए हैं तो देखिए जीत तो सच्चाई की होगी। सत्य थोड़ा परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को। अब हम थोड़ा लोगों से बातचीत करते हैं कि ये होने से उनको क्या फ़ायदा होगा, कितना अगर ये भऽ जेतै मैथिली कह दियो तो की फायदा छै अहाँ सबके? सर अगर ई भऽ जेतै तऽ हमरा सबके ई फायदा अछि कि माल जाल पानी पीते, महींस तहींस जे छै सब पानी पीते। हमरा गौआ घरुआ के स्नान तस्नान नहाय तहाय के लेल हर चीज से सुख है हमरा सबके जी। यानी कि ई सब जे लेल गेल छलै से फायदा हेतै अहाँ सबके जी। तो हमरा सबके माल जाल ओहि सबमे कमला में पानी सुखा जाइ छै, माल जाल पोखरि में पानी रहै छै तऽ माल जाल पानी पियै छै। हमरा सबके माल जाल की नाम भेल अहाँके सर? उमेद लाल पासवान जी। अहाँ सबके पूरा खेती बाड़ी अपन एकटा हम सब मजदूरी करै छी सर, और हम सब मजदूरी कऽ कऽ अपन गुजर बात करै छी। किछु युवो सबसे पूछे छी, युवा में भाई हम सब पटबै छी सर, एहिमे पानि तानि रहै छै एही से करै छी सर। आ ई कहै छै जे हम पानि तो नहीं पटबऽ देबो, नहीं माल जाल के पानि तानि पियबऽ देबो, बंद कर दै छी सबटा। इन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। और हम कुछ युवा भाई सब भी आइए आगे, स्टूडेंट लोग आप बताइए भैया क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? सर हम लोग का ये फ़ायदा होगा कि हम लोग को जितना माल जाल है, जितने समाज है, इससे हमें जो नहाना धोना है, सब माल जाल का जितने भी आता है, माल जाल आता है बाहर से पानी पीता है, इसमें सब नहाने धोने को डिपेंड है। हाँ पूरा गांव जो है प्रॉफिट होगा, पूरे गांव का प्रॉफिट होगा इससे। जितने भी हमारे खेती बाड़ी होता है, गेहूँ हो गया, इसमें गेहूँ खेती बाड़ी जितने भी इसमें सब पानी खेती बाड़ी में हम देते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो लोगों को कहीं ना कहीं सबको फ़ायदा है। और क्यों बचता है नहीं बोलिए सर। तो सर जे हमरा और के मवेशी के बड़ तकलीफ बैसाख जेठ में भऽ जाइए, बुझलिए सर। मवेशी के बड़ तकलीफ भऽ जाइए। तो मवेशी के माल जाल 30-35 बरस से हमरा कर है, माल जाल पानी पे है, आदमी स्नान कर लिया सब है सर। तो वही से हमरा के बड़ दिक्कत है। मुखिया जी खुद अपने आया है जी, जिससे सर भाग मर गया तो अपने आया कोरिए कोर लीजिए, बुझलिए। हाँ कोरबो के लिए हम सब बुझलिए। तो हमरा कोनो पता नहीं चीज़ के, चौराहा जाके लिखा कि तो पता लगा जो वो चीज़ गलत हो और अहाँ सबके भेटे। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं सभी का यही कहना है कि हम लोगों को मिलने से कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। अंत में आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? जो भी लोग देख रहे हैं, मान लीजिए ये दूर नीतीश कुमार तक जाए या राजस्व मंत्री तक जाए, तो क्या उन सभी को क्या कहना चाहेंगे? गरीब बहुत परेशान हो रहा है, सच्चाई इस तरह से मतलब क्या कहना हम तो जिला से लेकर के और पटना तक हम न्याय लेना चाहते हैं, जो न्याय दे। जो जिस मालिक का ज़मीन है और कोई चुपके से नया खतियान बना लिया है, कोई कुछ कर लिया, पर्चा कटा लिया है, उसको वैल्यू नहीं है। अरे पूर्णा तो सब पूर्णा तो है, पूर्णा पर न्याय दिया जाए बस। हम सरकार से यही इसको रद्द करके जो सही नया वाला को रद्द करके पुराना वाला को संचालित करें, यही इन सभी का मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़मीन विभाग में बहुत गड़बड़ी हो रहा है, तो आप लोग शेयर कीजिए। और ये सिर्फ इनकी समस्या नहीं है, हम सब की है। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कल के दिन मेरा रहेगा, कर देगा कोई और। तो इसीलिए जागरूक होना। हाँ। मेरा गांव में अगर निकालेंगे तो 20% जमीन है जो घर किसी का है, जमीन नाम है किसी का। इसीलिए ज़मीनी विभाग में जो है बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से या हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस विभाग में भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे ये सब फर्जीवाड़ा कम हो, और जो गरीब मजदूर हैं जिनके पास 2 वक्त खाने का रोटी नहीं है लेकिन आप केस लड़ने के लिए जाएंगे, तो उन लोगों को कैसे थोड़ा बचाव मिले, कैसे वो लोग राहत की सांस ले, इसके लिए ध्यान दीजिए। और आप सभी भाई जितने भी देख रहे हैं सब इस चीज़ को दूर तक फैलाइए, इस आवाज़ को दूर तक ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। घोघरोलिया से मैं दिग्विजय प्रताप जी।